नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में बात करेंगे देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे उन नेताओं के बारे में जो देश की आवाम को एक स्वप्न दिखाकर, एक संदेश देकर कि वो इस देश में प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनने का काम करेंगे। बात करेंगे प्रदेश की सत्ता में काबिज मुख्यमंत्रियों के बारे में, उनके सहयोगियों के बारे में, उनके घमंड के बारे में कि कैसे वो जनादेश लेने के बाद, प्रदेश की आवाम से जनमत लेने के बाद, सत्ता में कुर्सी हासिल करने के बाद, जिम्मेवारी हासिल करने के बाद देश की आवाम और उस सब से हटकर अन्नदाता किसान जो इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर दस्तक दे रहा है, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ बैठा है। और जब इन नेताओं से, इनके सहयोगियों से अन्नदाता किसान के दुख दर्द तकलीफ, उसकी शहादत के बारे में बातचीत की गई तो सत्ता के नशे में मदांध ये शासक क्या कहते हैं, प्रधान सेवक क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेशों में जिम्मेवार पदों पर बैठे लोग क्या कहते हैं, इसकी एक बानगी, इनके चाल चेहरे चरित्र की पोल खोलने वाली और आपको रूबरू कराने वाली कि इन लोगों का आवाम से और आवाम से जुड़े मुद्दों से कितना सरोकार है, एक वीडियो आपको दिखाते हैं। आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि घमंड कितना सर चढ़कर बोल रहा है सत्ता हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिन मंत्री महोदय या भारतीय जनता पार्टी के इन नेता की मैं क्लिप ये आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ये हरियाणा विधानसभा के पिछले कार्यकाल में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे और मौजूदा समय में भी हरियाणा के कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में इनको एक अहम जिम्मेवारी, प्रदेश की आवाम को गहराई से प्रभावित करने वाला मंत्रालय, मैं कहूंगा शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी इनके पास है। जरा आप इनके विचार सुनिए और फिर खुद अंदाजा लगाइए कि ये महोदय न केवल अपनी सोच बल्कि उस राजनीतिक दल और उस सरकार के चाल चेहरे और चरित्र को कैसे बेनकाब कर रहे हैं। किसान कहीं विरोध नहीं कर रहे, ये सारे किसान ही तो हैं, किसान का विरोध कर रहे हैं। ये तो कुछ लोग हैं और इन लोगों के बारे में जाएगा, इनके गवर्नमेंट के बारे में पता कर लो क्या चीज़ है। जोन से ये घूम रहे हैं ना यहाँ किसान यूनियन के लोग, मैं दावे के साथ कह रहा कि आप इनके गवर्नमेंट जाकर पता कर लो कि ये क्या चीज़ है। भाइयों, एक बात है कि लोगों ने फैसला कराया कि कौन आदमी कानून बनावागा, वोटा देकर बनाया। अब चुड़ुन्नी साहब ने इलेक्शन लड़ा, वोट पड़ी 1-1.5%, तो कहते हैं इलेक्शन लड़ा, वोट पड़ी 4-5%, तो कानून तो वो बनावेगा ना जो कि जीता का, तो वह बनाए। अब ने कहा हम बनाएंगे, ने कहा बने बनाए उन्हें भी रद्द करेंगे हम। तो लोगों ने इनको राइट नहीं दिया। अब इनका क्या है, अब आजकल आप देख रहे एक नया शब्द चल रहा भाईचारा। मैं कल देख रहा था आगे ने भाईचारा ने नष्ट कर रहे बीजेपी वाले। तो भाईचारा क्या है भैया, अगर तो इनकी बात मानो तो भाईचारा रहेगा, इनकी बात ना मानो तो भाईचारा खत्म, इनकी बात सुनोगे तो भाईचारा है, इनकी ना सुनोगे तो भाईचारा खत्म, अगर तुम दूसरे की सुनोगे फिर भी भाईचारा खत्म है। तो ऐसा कैसा भाईचारा आयो। तो ये वास्तविकता में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और कोई किसान के लीडर नहीं है ना किसानों अंदर क्या। अगर ये है ना, अगर किसान के साथ हैं तो 70% किसान है देश में। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो कि किसानों के बिना जीत सका। अगर किसान के साथ है ना, ये पंचायत के इलेक्शन आएगी, लड़का देख लियो मेंबर पंचायत ही बन जाती भी बात रही या सरपंच बन जाती बात रही, देख लेंगे भी इलेक्शन आएगा। अगर ने किसानों के नेता है ना, ये चल जाएगा पता। अगर इनका गाँव वाले लोग इन्हें मेंबर पंचायत बना दे या सरपंच बना दे फिर तो है ना नेता, तो नहीं तो कहाँ 70% के बिना कोई नहीं बन सकता भाई। हम भी नहीं बन सकते, पानी भी नहीं मांगते किसान के बिना हम।
मामा भी किसान, इसलिए हम जो काम कर रहे हैं ना जी, हम किसान के हित के काम, किसान के हित के है, इनके कहने से कानून थोड़ी वापस हो जाएंगे। ये तो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, किसान के दुश्मन है वास्तविकता में। दुनिया जो बिल किसान के हित के बने, ये उन्हें वापस ले लेने कह रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए उनके खिलाफ है। ये वास्तविकता में किसान के दुश्मन है, किसान के खिलाफ है। नगर में नहीं, गाँव गाँव में कराएंगे साहब, क्या बात कर दी, ये भी कराएंगे, देखते जियो, हर गाँव में जाएंगे, हर गाँव में। वीडियो सुनकर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और वो राजनीतिक दल जिसके हाथ में न केवल भारत बल्कि हरियाणा जैसे प्रदेश जो एक कृषि प्रधान प्रदेश है उसकी सत्ता है, क्या इन लोगों को अन्नदाता किसान के संघर्ष से, उसकी दुख तकलीफों से, या पिछले 50 दिनों से ज्यादा समय से जो अन्नदाता किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर दस्तक देने के माध्यम से केंद्र की निष्ठुर हो चुकी सरकार को अपना दुख दर्द बताने का प्रयास कर रहा है, यह कहने का प्रयास कर रहा है कि जो कानून आपने बनाए वो खेती और किसानी के खिलाफ हैं, वो खेती और किसानी की कब्र खोदने का काम करेंगे। महामहिम जी, आप उनको वापस लेने का काम करिए, हम ये अर्ज आपको करने आए हैं। क्या इस सरकार को, इसके नेताओं को, ये जिम्मेवार लोगों को अन्नदाता किसान के दुख दर्द तकलीफ से कोई वास्ता हो सकता है? ये लोग जिनको आपने चुनकर न केवल विधानसभा में बल्कि इस देश की लोकसभा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़े मंदिर माने जाते हैं वहां भेजने का काम किया, ये लोग आपकी वोट लेने के बाद, आपसे जनमत लेने के बाद, खासकर इस वीडियो से तो सीधे तौर पर जग जाहिर होता है कि सत्ता के नशे में मदांध हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं। आज घमंड इनके सर चढ़कर बोल रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत के संविधान के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 साल के हर एक वयस्क को मत का एक अधिकार मिला हुआ है, जिसके माध्यम से वो सरकार बना सकते हैं और जो सरकार उनके हकों पर और अधिकारों पर कुठाराघात करे उस सरकार को बदल भी सकते हैं। और ये महोदय सीधे तौर पर आवाम के उस हक और अधिकार को ये कहते हुए चैलेंज कर रहे हैं कि जब आपने हमें जनादेश दिया, आपने हमें वोट दी, चुनकर भेजा, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो देश की संसद हो, लोकसभा और राज्यसभा हो, तो आपने, जनता ने हमें कानून बनाने का एक लाइसेंस, एक सर्टिफिकेट, एक जनादेश देने का काम किया और हमने कानून बनाए। अगर इन कानूनों से आप खपा हैं, इन कानूनों को पसंद नहीं करते, तो आप हमें हटा देना, उन लोगों को बिठा देना जिन कानूनों को बदलने का वादा रखते हो, इन कानूनों को बदल सकते हो। यह संदेश इस वीडियो से सीधे तौर पर सामने आता है। लेकिन बड़े दुख और विडंबना की बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवाम कैसे कैसे लोगों को चुनकर सत्ता में बिठा देती है, न केवल सत्ता में बिठाने का काम करती है बल्कि उनको प्रदेश और देश संचालन का काम देने का काम करती है। इन महोदय को अब यह कौन बताए कि जब आपने जनादेश प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा के लिए इस देश की आवाम और प्रदेश की आवाम से मांगा था, तो आपने न केवल अन्नदाता किसान के चरणों में नमन करते हुए बल्कि आवाम के आगे नतमस्तक होते हुए झोली फैलाकर यह कहा था कि हम समाज के हर एक वर्ग का भला करने का काम करेंगे। हम अन्नदाता किसान की ही अगर बात करूं तो उसकी आमदन दुगनी करने का काम करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम करेंगे और इसके अलावा न जाने और क्या क्या सज बजाग स्वप्न देश के अन्नदाता किसान और आवाम को आपने दिखाए थे। आप महोदय अपना वर्ष 2014 का या 2019 का जिस राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से आप संबंध रखते हैं उसका चुनाव घोषणा पत्र
पढ़कर देख लीजिए, शायद आज तक आपने पढ़ा नहीं, समझ लीजिए उसको। उसमें कहीं भी आपने यह जिक्र नहीं किया कि सरकार जब हमारी बनेगी तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें न केवल एमएसपी की व्यवस्था बल्कि सरकारी खरीद को खत्म करते हुए निजी क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर में बुलाने का, आमंत्रित करने का कानूनों के माध्यम से काम करेंगे। न केवल प्रदेश सरकार बल्कि भारत सरकार भी एग्रीकल्चर में जो सरकारी खरीद की प्रक्रिया है उससे पल्ला झाड़ने का काम करेगी। यह आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं था महोदय। आप 2014 या 2019 में आवाम को, विशेषकर अन्नदाता किसान को यह बताकर कि अगर आप हमें जनमत देंगे तो हम ये 3 कृषि से संबंधित काले कानून हरियाणा की विधानसभा में और देश की लोकसभा में बैठकर पारित करने का काम करेंगे। और जब देश की लोकसभा में खेती और किसानी की कब्र खोदने वाले ये 3 काले कानून पास किए जाएंगे तो हरियाणा विधानसभा में हम बैठकर एक धन्यवाद प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजने का काम करेंगे। उन कानूनों के खिलाफ, जिन कानूनों के विरोध में हरियाणा की 50% आबादी को रोजगार देने वाला अन्नदाता किसान और खेती सेक्टर से जुड़े लोग आंदोलनरत होंगे, सड़कों पर होंगे। हम जब आप दिल्ली जाना चाहेंगे आपके लिए सड़कें खोदने का काम करेंगे। नवंबर दिसंबर की सर्दी में वाटर कैनन के माध्यम से आपके ऊपर प्रहार करने का काम करेंगे। और जब आप इकट्ठे होकर लामबंद होने का प्रयास करेंगे तो पीपली की तरह हम आपके ऊपर लाठी चार्ज करने का काम करेंगे। हम आपके ऊपर हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज करने का काम करेंगे। आप हमें जनादेश दीजिए। आपको जनादेश किसान की आमदन दुगनी करने के लिए दिया गया था। आपको जनादेश प्रदेश में बेहतर व्यवस्था करने के लिए दिया गया था। आपको जनादेश अन्नदाता किसान के ऊपर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल और ये काले कानून थोपकर उसकी कमर तोड़ने के लिए नहीं दिया गया था। एक बार आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को दोबारा से समझ लीजिए। ये 3 कृषि काले कानून न 2014 में न 2019 में आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में थे। एक बार दोबारा अपने वक्तव्य पर विचार कीजिए, सोचिए और फिर निर्णय करना कि आपने जो बोला उससे कैसे अन्नदाता किसान का मन आहत हुआ होगा, कैसे उसकी आत्मा आपके इस मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को सुनने के बाद रोई होगी। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आप अन्नदाता किसान से न केवल अपने इस वक्तव्य के लिए बल्कि जो कुकृत्य हरियाणा सरकार के माध्यम से अन्नदाता किसान के खिलाफ, चाहे वो धन्यवाद प्रस्ताव हरियाणा सरकार की तरफ से भेजकर या आर्मड फोर्सेस पुलिस के माध्यम से, बल प्रयोग के माध्यम से किया गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी आप अन्नदाता किसान के प्रति हों और इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को एक सही और उचित मशवरा हरियाणा प्रदेश की वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए आप देने का काम करें। ईश्वर इतनी शक्ति और सद्बुद्धि आपको दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।